नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपको अपने चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज से आप लोगों को नया दौर शुरू हो रहा है, वो भी संस्कृत का। संस्कृत में होगा मंगलम चैप्टर, जो कि मंगलम का अर्थ होता है सब कुछ ठीक होना। कोई भी अच्छे कार्य करते हैं तो मंगलम का जरूर उच्चारण कर लेते हैं, जैसे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगले तनोहरि, उन्हीं सब का उच्चारण हम जरूर कर लेते हैं। तो आइए इन सभी पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। पाठों का सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हम अर्थ बताते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसमें इंट्रोडक्शन का अर्थ जानना। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन का अर्थ जान लेते हैं तो इसमें ज़रूर एक दो ऑब्जेक्टिव निश्चित ही आ जाते हैं। तो चलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन में क्या है उसको आप लोग सुने। कहते हैं उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांताएं प्रकटयन्ति। यानी कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव यह बन रहा है, वैदिक वाङ्मयस्य के अंतिम भाग में जो है किस सिद्धांत को प्रकट करता है, तो यहाँ आप लोग बोलिएगा दर्शन शास्त्र को। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिला। चलते हैं, कहते हैं सर्वत्र परम पुरुषस् परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुष यानी कि उस आत्मा की बात बता, उस ईश्वर की बात बता रहे हैं। सभी जगह परम पुरुष उस ईश्वर की परमात्मा महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। परम पुरुष परमात्मा की जो है महिमा प्रधानता एक की गाई जाती है, ये कहते हैं। सभी जगह उस परम पुरुष जो ईश्वर है उसकी प्रधानता गाई जाती है, उसकी महिमा की वर्णन गाई जाती है। कहते तीन परमात्मा जगत व्याप्तम अनुशासितम, मतलब उन्हीं के द्वारा। तीन परमात्मा ये हुआ उन परमात्मा के द्वारा, जगत मतलब संसार, उन परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। और का अर्थ हो गया चास्ति, यानी च मतलब और होता, अस्ति मतलब है। यहाँ एक बार फिर समझ लेते हैं। तीन परमात्मा जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, कहने का अर्थ है उन्हीं परमात्मा के द्वारा इस संसार में व्याप्त और अनुशासित भी है। चलते आगे। स एव सर्वेषां तमसां परम लक्ष्यम, वही सबों का तपस्या और परम लक्ष्य भी होता है। वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है, ये जानते हैं। तो इस संसार में जो भी आते हैं उस सत्य को जान लेते हैं, उस परमात्मा को जान लेते हैं, तो उन्हीं परमात्मा को जान लेना उसका परम तपस्या का परम लक्ष्य हो जाता है। कहते हैं आगे, अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में, परमात्मनम उपनिषदाम पद्यात्मकः, मतलब इस पाठ में उस परमात्मा के उपनिषद जो दिया गया है पद्यात्मक, यानी कि पद्यात्मक पंच मंत्र संकलिता सन्ति। इस उपनिषद में जो दिया गया है 5 मंत्र संकलित है, वही पद्यात्मक है। पद्यात्मक पंच मंत्र संकलिता सन्ति, उपनिषद में 5 मंत्र संकलित है। चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मंगलम पाठ से हैं उसको जान लेते हैं। इस पाठ को जानेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव जरूर है कि हम लोग को 2-3 इस पाठ से जरूर रहेगा। इंपॉर्टेंट बातें अगर याद रहेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन कभी भूलेंगे नहीं। चलते हैं, क्या है मुख्य बातें। पहला है कि मंगलम पाठ किससे लिया गया है, तो पद से लिया गया है। पद कहने का अर्थ हुआ, पद हम कोई चीज़ को पढ़ के या गा के हम बोल सकते हैं, इसीलिए गद्य पद होता है। गद्य को आप सिर्फ पढ़कर ही उसका अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन पद जो होता है पद को हम पढ़ के साथ साथ गा के उसका अर्थ बता सकते हैं। रही बात मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, 5 है। इस पाठ में उपनिषद की संख्या कितने हैं, 4 है। इस पाठ में उपनिषद की संख्या कितने हैं, 4 है। उपनिषद है कौन कौन, तो ये बताइएगा कि इस पाठ में उपनिषद का नाम क्या क्या है, तो ईशावास्य, श्वेताश्वर, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ये 4 उपनिषद से ये पूरे मंत्रों का उच्चारण हुआ है। जो 5 मंत्र है, 5 मंत्रों में इन उपनिषद का उच्चारण हुआ है। चलते हैं, वेदों की संख्या की बात करेंगे 4।
वेदांग कितने हैं? 6। यानी कि वेद और वेदांग, जैसे हमारा शरीर हुआ तो हमारे शरीर के अंग है हाथ पैर टांग, ठीक उसी तरह वेद की अंग की बात करेंगे तो 6 है। उपनिषद की कुल संख्या, यानी पाणिनि महोदय ने बताया था, उपनिषद की कुल संख्या की बात करेंगे तो 108 बताया था। और वेदों का लेखक, यानी कि वेदों का लेखक की बात करेंगे तो वेद व्यास, यानी कि इस मंगलम पाठ के लेखक हैं तो वेद व्यास है। चलते हैं अभी इसका जब अर्थ जाने, तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे आप लोगों को आएगा, ऑब्जेक्टिव कुछ जान लेते हैं। ये मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किस सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र सिद्धांत को प्रकट करता है। यहाँ आप लोगों का ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन रहा है। इसमें किसकी महिमा गाई जाती है? तो परमात्मा की, उस ईश्वर की महिमा हमेशा गाई जाती है। इस संसार में किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है? उस परमात्मा के द्वारा। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बन रहा है। तो अब आएगा इस पाठ में कितने मंत्र का उच्चारण हुआ है? तो 5 मंत्र। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग इम्पोर्टेंट करके याद करते रहिए, सुनते रहिए और हमेशा इसको देखते रहिएगा, कभी भूलेंगे नहीं, ज़रूर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को काम आएगा। चलते हैं, कुछ श्लोक है, कुछ मंत्र है। पहला मंत्र है, पहला मंत्र कहने का अर्थ है ईशावास्यस उपनिषद, इससे लिया गया है। पहला मंत्र का उच्चारण जो हुआ है ईशावास्यस उपनिषद से लिया गया है। आप देखो, याद रखना है, कभी हमेशा कहेंगे जब भी किसी अच्छे काम करने लगते हैं तो भगवान का जरूर प्रार्थना करते हैं, यानी कि उस ईश्वर की प्रार्थना जरूर करते हैं। इसीलिए पहला मंत्र का उच्चारण हुआ है ईशावास्यस। याद रखिएगा, ट्रिक है, ईशावास्यस मतलब ईश्वर। पहला मंत्र ईशावास्यस उपनिषद। चलते हैं इसमें क्या कहते हैं, इसको जानते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याहि पीतम मुखम तत्वं पुषम पावरिनु सत्यधर्माय दृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयन मतलब कहने का अर्थ हुआ सोने के जैसे, सोने के पात्र, सोने के जैसा पात्र। हिरण्मयन पात्रेण, सोना का जैसे, पात्र मतलब पात्र से, सत्यसिंह पिहितम मुखम, यानी कि कहने का अर्थ हुआ सत्य का मुख, सत्य का मुख स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। सत्य का मुख स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। तत्व पुषम पावरिनु सत्यधर्माय दृष्टि, मतलब हे सूर्य, सूर्य से विनती कर रहे, हे सूर्य, सत्य धर्म को, धर्म आचरण को देखने के लिए दृष्टि, सत्य धर्म को देखने के लिए उस आवरण को हटा दे। कितना बढ़िया श्लोक दे दिया। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यासि पिहितम मुखम तत्वम पूषम पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टि, मतलब सत्य का मुख स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। हे सूर्य, उस सत्य और धर्म को प्राप्त हेतु उस देखने हेतु उस आवरण को ही हटा दे। पहला श्लोक जो था इसमें ये आप लोगों का अर्थ। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ? आप लोग बोलिएगा हिरण्मयेन पात्रेण, इसका आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण। ये भी उल्टा के पूछ सकता है, हिरण्मयेन पात्रेण से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। चलते हैं दूसरा मंत्र। दूसरा मंत्र किससे लिया गया है? कठोपनिषद। दूसरा मंत्र किससे लिया गया है? कंठोपनिषद। याद रखना आप लोग, कंठोपनिषद कैसे याद रखो? जब दूसरा मंत्र बोलते, कोई भी कंठ से बोलते हैं, कोई मंत्र बोला जाता है तो कंठ से, तो याद रखें कठोपनिषद। ये ट्रिक है आप लोगों का, कंठोपनिषद, कंठ से। तो इसमें क्या करें, सुनते हैं। अनौरानियान महतो महियान, अनौरानियान महतो महियान, मतलब अनु का अर्थ होता है छोटा, अनु मतलब अनुरानियान, मतलब रानियान यहाँ प्रत्यय है, रानियान यहाँ प्रत्यय हैं, प्रत्यय रानियान प्रत्यय, रानियान प्रत्यय अनुरानियान, अनियान प्रत्यय लगाने से यह होता है कि अनु है, अनु और छोटा हो जाए, यानी कि अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा, महतो महियान यानी कि बड़ा से भी बड़ा। देखिए क्या है, अनु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। मतलब अनु से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा है।
अब कहते हैं आत्मा जंतो निहितो गुह्यम। जंतु सभी जीव के हृदय रूपी गुफा में वास करती है, सभी जीव के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। तम करतु पश्यति वित्सौको, तम करतु पश्यति वित्सौको, उस आत्मा को शोक से रहित होकर देखा जा सकता है। पहले के ज़माने में विद्वान जो थे, पंडित थे, अब ईश्वर जो थे, उसको शोक चिंता नहीं होता था। कोई भी चाहे दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, उसमें शोक नहीं करते थे। शोक से रहित होकर के कुछ भी देख लेते थे, दुख कुछ भी प्राप्ति कर लेते थे। तम करतु पश्यति वित्सौको, धातु प्रसादन ही मात बना हो, एक अन्य अर्थ हो। उस समय की परमात्मा जो थे शोक रहित होता था, शोक से रहित होकर के सब चीज़ को देख लेते थे, सब चीज़ को प्राप्ति कर लेते थे। चलते हैं तीसरा श्लोक में क्या है, तीसरा मंत्र में क्या है। सबसे पहले यह मंत्र दिया गया है, यह मंत्र लिया गया है मुंडक उपनिषद से। यह मंत्र किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कहते हैं सत्यमेव जयते नाडितम, सत्यमेव जयते नाडितम सत्येन पन्थाद् विततो देवयानः येन क्रम नंतरीष्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। नाडितम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पन्था विततो देवयाना, और यहाँ करे सत्य के द्वारा, पंथा सत्य के द्वारा, रास्ता मतलब पंथा हुआ, ये रास्ता यहाँ छुपा हुआ है, यानी कि देवताओं को प्राप्त करने का मार्ग। देवताओं को प्राप्ति करने का मार्ग एक सिर्फ क्या है, तो एक सत्य है, यानी सत्य के द्वारा आप देवता को ही प्राप्ति कर सकते हो। देवता को ही प्राप्ति कर लेते हैं, देवता को प्राप्त किया जा सकता है। ये ना क्रम ऋषि हो हाप्त कामा, ऋषिगण उसी सत्य को अपनाकर यत्र तत् सत्यस परम निधानम, हर जगह परम निधान को पा लिया। तो देखते हैं इस सभी श्लोकों का अर्थ आप लोग अच्छा लगे होंगे। देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या से बनते हैं। ये आप लोगों को पूछा जाएगा, किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, देवताओं को प्राप्त करने का मार्ग किसके द्वारा है? सत्य के द्वारा है। ऑब्जेक्टिव देखिए, आप लोग समझिए बढ़िया से एक एक करके। अगर आप लोग बढ़िया से समझेंगे, बढ़िया से देखेंगे, तो एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को काम आएगा, आप लोग काम आएगा, ताकि भविष्य आप लोग का बना रहे। यही एक चैप्टर है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, जब समझ लीजिएगा तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव काम आएगा। तो ये सभी श्लोक के अर्थ बताए। नेक्स्ट जो 2 मंत्र बच गया उसको नेक्स्ट ब्लॉक में हम बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद।